वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल क्लास। लास्ट टाइम हमने क्लास में देखा था एल्स कंडीशन, एल इफ कंडीशन और हमारे पास था कमेंट्स। आज हम देखेंगे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं और लिस्ट। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं कीबोर्ड से। अगर हमने ड्यूरिंग द प्रोग्राम यूज़र से कोई प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हम कीबोर्ड से इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे। इनपुट का फंक्शन का सिंटेक्स जस्ट प्रिंट फंक्शन की तरह इनपुट लिखेंगे और साथ में 2 राउंड ब्रैकेट्स। तो इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हुए हम जस्ट पाइथन के अंदर इनपुट यूज़र से लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसके अंदर इनपुट नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। हम इसमें यूज़र से इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हुए अंदर मैसेज डिस्प्ले करें इंटर योर नेम। जब ये प्रोग्राम रन होगा इसकी आउटपुट आएगी इंटर योर नेम और आप नेम टाइप करेंगे। अब वो नेम स्टोर हो जाएगा इनपुट नेम के अंदर। देन हमारे पास दूसरा वेरिएबल है इनपुट एज का। आप इसके अंदर इनपुट करेंगे अगेन यूज़र से, इसके अंदर आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे इंटर योर एज। यूज़र इसके अंदर एज डालेगा और आप इसको इनपुट एज के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो सबसे पहले आपका मैसेज आएगा इंटर योर नेम, आप अपना नाम इंटर करेंगे। देन आपके पास दोबारा मैसेज डिस्प्ले करेगा इंटर योर एज, आप इसके अंदर एज टाइप करेंगे। देन आपके पास आउटपुट के इस तरह से आ जाएगी। आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम इसको रन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर रहा है इंटर योर नेम। मैं इसके अंदर कोई भी वर्ड लिख देता हूँ या पाइथन इंटर कर देता हूँ। अब दोबारा मैसेज डिस्प्ले कर रहा है सेकंड वेरिएबल के अंदर इनपुट डालने के लिए, यानी इनपुट एज के अंदर मैसेज आएगा हमारा इंटर योर एज। तो एज मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ। अब क्या जाएगा, अब हमारे पास ये वैल्यू स्टोर हो गई हैं। हमारे पास 24 स्टोर हो गया इनपुट एज के वेरिएबल के अंदर और पाइथन स्टोर हो गया इनपुट नेम के अंदर। अब अगर इनको प्रिंट करवाना चाहें तो हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ यूज़र ने इंटर की हैं वो हमारे पास उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई हुई थी। तो वैल्यूज़ हमारे पास प्रिंट हो गई, यानी पाइथन और 25। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारे पास पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, आपने अगर कोई लेट्स सपोज हमारे पास आपने जिस तरह आपने वेरिएबल देखा था, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और वो चेंज हो सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। सिमिलरली लिस्ट भी हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज़ को उसके अंदर तो एक वैल्यू डालते हैं ना वेरिएबल के अंदर, और लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हों, आपने उनको स्टोर करना हो प्रोग्राम के अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बनाएंगे। क्या आपको फिर वेरिएबल का नाम भी याद नहीं रखना नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मल्टीपल वेरिएबल्स को। तो अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो और उसको हम स्टोर करवाना चाह रहे हो एक ही किसी एलिमेंट के अंदर, तो उसके लिए हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर आप मल्टीपल डेटा को एक साथ ही स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट को हम किस तरह बनाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो हम इसको यूज़ करेंगे, एलिमेंट्स को इसके अंदर डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और सेपरेट करेंगे कॉमास के साथ। हमने कहा कि हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं।
तो लिस्ट बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाएंगे और उसके अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनको लिखते जाएंगे और साथ में उनको सेपरेट करते जाएंगे कोमा के साथ। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फ्रेंड का एक लिस्ट वेरिएबल का नाम है फ्रेंड, एक लिस्ट का नाम हमने फ्रेंड लिखा हुआ है और इसके साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सारे वेरिएबल्स लिख दिए और इनको सेपरेट किसके साथ किया हुआ है, कोमा के साथ। क्योंकि ये हमारे पास नेम्स हैं तो हमने इनको कोटेशन मार्क के साथ स्टोर किया हुआ है और सेपरेटेड बाय कोमा। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी टाइप की लिस्ट है जिसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को सेपरेट किया हुआ है कोमा के अंदर। आप जितने मर्जी नंबर इसके अंदर डालते जाएँ, उनको सेपरेट करते जाएँ कोमा के साथ, वो सारे इस नंबर की लिस्ट के अंदर स्टोर होता जाएगा। सिमिलरली हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की लिस्ट बनाई हुई है। इसके अंदर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की लिस्ट है। हमने इसको लिस्ट फ्लोट के अंदर हमने डाल दिया। उसके ब्रैकेट के अंदर हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखे हैं जिनको हमने सेपरेट किया कोमास के साथ। ये तो सिंगल टाइप ऑफ लिस्ट है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर थे, इसमें जस्ट इंटीजर नंबर थे और इसमें जस्ट स्ट्रिंग नेम्स थे। अब हम यहाँ पे मिक्स लिस्ट भी बना सकते हैं। हम सारों को कंबाइन करके एक लिस्ट भी बना सकते हैं। जिस तरह हमने एक मिक्स लिस्ट टाइप की लिस्ट बनाई हुई है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग भी डाला हुआ है, इसके अंदर हमने इंटीजर भी डाला हुआ है, फ्लोट भी डाला हुआ है, बूलियन भी डाला है। बूलियन से मुराद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को हम बूलियन कहते हैं। तो हम ये सारी लिस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। अब मैंने फ्रेंड की लिस्ट क्रिएट की है। तो हमारे पास लिस्ट बन गई है। ये हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो मैं जस्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर उस लिस्ट का नाम लिख दूँगा, तो ये हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम इसको रन करते हैं तो जो हमारे पास एलिमेंट थे लिस्ट के अंदर वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट है हम उसको देख लेते हैं। नंबर्स की लिस्ट को हम देख लेते हैं। तब हमारे पास नंबर टाइप की लिस्ट क्रिएट हो गई। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। हम इसको रन करेंगे तो जो हमारे पास नंबर स्टोर हुए हुए हैं नंबर की लिस्ट के अंदर वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की लिस्ट है। तो ये लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम इसको प्रिंट करेंगे जस्ट बाय इट्स नेम। तो इसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स टाइप की लिस्ट है, हम इसको भी देख लेते हैं।
आप अपनी मर्ज़ी से लिस्ट की लेंथ या लिस्ट का साइज़ जितना मर्ज़ी आप रख सकते हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो ये लिस्ट क्रिएट हो गई। अगर हम इसको देखना चाहें, लिस्ट को प्रिंट करना चाहें तो जस्ट उसका नाम लिख देंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो पड़ा हुआ है। इस लिस्ट के अंदर हमने मिक्स टाइप की लिस्ट बनाई है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी डाला हुआ है, इंटीजर का भी डाला हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी डाले हुए हैं और इसके बाद बूलियन एंड सो ऑन। आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉमन लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, यानी हम लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। अब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा पड़ा है, हमने कुछ रेंज ऑफ डेटा चाहिए हमें लिस्ट के अंदर से, हमने उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे हमें लिस्ट के अंदर। या हम कुछ वैल्यूज़ मज़ीद ऐड करना चाहें लिस्ट के अंदर तो वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट यानी टेल ऑफ लिस्ट के ऊपर हम ऐड कर देंगे। और कोई वैल्यू किस लिस्ट के किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है हम उसको एक्सेस करना चाहें तो हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, यानी आप एलिमेंट को स्लाइस कर सकते हैं, लिस्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, एक लिस्ट में से एलिमेंट्स को कट कर सकते हैं, एक जगह से काट के किसी और जगह डाल सकते हैं। डिलीटिंग एंड रिमूविंग द एलिमेंट फॉर लिस्ट, आप कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। आप लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को पॉप करते हैं, निकालते जाएं, एक एक एलिमेंट को निकालते जाएं लिस्ट के अंदर से। आप ऐसे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हम लिस्ट के ऑपरेशंस को हम पहले ही देख चुके हैं कैसे एक्सेस करना था, कि अगर हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो जस्ट प्रिंट का फंक्शन लगा के और उस लिस्ट का नाम लिख देंगे प्रिंट के फंक्शन के अंदर, तो सारे एलिमेंट हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। अगर हम चाह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो किसी लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसको एक्सेस करना चाहें, मैं इस मिक्स लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स हमारे पास है, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है लिस्ट की, हमारे पास यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे है, 0, जो सेकेंड एलिमेंट है वो 1 पे है, और थर्ड एलिमेंट सेकेंड प्लेस पर है, और फोर्थ एलिमेंट थर्ड प्लेस पर है, एंड सो ऑन। यानी इंडेक्स इज़ 1 लेस देन द टोटल साइज ऑफ द लिस्ट। तो मैं यहाँ पर अगर चाह रहा हूँ मुझे तीसरा एलिमेंट चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है उसको कॉल करूँगा, प्रिंट तो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो एलिमेंट जो भी पड़ा होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ था 4.56, 0, 1 एंड 2। 2 इंडेक्स में 4.6 का डेटा पड़ा था तो इसने हमारे पास 4.56 डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, अगर हम कोई लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो एट द एंड ऑफ द लिस्ट तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अपेंड का फंक्शन। अपेंड का फंक्शन क्या करेगा, एट द टेल ऑफ द लिस्ट उस एलिमेंट को या रेंज ऑफ एलिमेंट को ऐड कर देगा। अब मैं इस लिस्ट के अंदर मिक्स की जो लिस्ट है इसके अंदर मैं कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अपेंड का फंक्शन। तो मैं इस लिस्ट का नाम लिखूँगा मिक्स, उसके बाद डॉट का ऑपरेटर लगाऊँगा और अपेंड का फंक्शन बना दूँगा और उसके अंदर वो एलिमेंट लिख दूँगा जो मैंने इस लिस्ट के मिक्स लिस्ट के एंड पे डालने हैं। मैं 23 को इस लिस्ट के एंड पे डालना चाह रहा हूँ, यानी मिक्स लिस्ट के अंदर फॉल्स के बाद 23 डालना चाह रहा हूँ। तो अब हम देख लेते हैं, तो ये एलिमेंट हमारे पास अपेंड हो गया। अब हम दोबारा से इस लिस्ट को कॉल करके देख लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं कि आया हमारा एलिमेंट ऐड हुआ या नहीं। तो हमारे पास हमने देखा हमारे पास इस लिस्ट के अंदर फॉल्स तक एलिमेंट थे मिक्स के अंदर, तो हमने 23 को इसकी टेल के ऊपर ऐड किया तो फॉल्स के बाद हमारे पास 23 ऐड हो गया। अच्छा, आज की क्लास में इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे सर्चिंग और बाकी दीगर ऑपरेशन जो लिस्ट के अंदर हम परफॉर्म करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। हैव अ गुड टाइम।